बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है 3.4। ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझनी है ताकि आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर मजीद आपकी बेहतरी आ सके। एक्टिविटी 3.4, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इज एज फॉलोज। वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है। BSSE प्रोग्राम 80% और मोर मार्क्स इन इंटरमीडिएट के अंदर 80% से ज़्यादा नंबर हों, 80% या उससे ज़्यादा हों तो ये वाली आपकी प्रोग्राम में आप एडमिशन के अहल हैं। BSES प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन के अहल होंगे जब आपके मार्क्स 70% से ज़्यादा होंगे, और BSIT प्रोग्राम में आप उस वक्त अहल होंगे जब आपके मार्क्स 60% या उससे ज़्यादा होंगे इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है, यानी FSC के अंदर। Otherwise, the university don't enroll a student in any of its program. अदरवाइज यूनिवर्सिटी उसको अपने किसी भी प्रोग्राम में शामिल, अगर 60% से कम मार्क्स हुए तो यूनिवर्सिटी उसको इनरोल नहीं करेगी। वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ एन इंटरमीडिएट मार्क्स, कि वो इंटरमीडिएट मार्क्स की परसेंटेज इनपुट ले। यानी अब सिंपल सी बात यहाँ पर आ गई, यहाँ से आप लोगों का प्रोग्राम शुरू होता है। ये सारा उसने बता दिया है, ये शराइत बता दी हैं, और ये वाला प्रोग्राम है दैट टेक्स अ परसेंटेज ऑफ एन इंटरमीडिएट मार्क्स, इंटरमीडिएट FSC मार्क्स की वो परसेंटेज लेगा। एंड टेल्स फॉर विच प्रोग्राम द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई, और स्टूडेंट किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से प्रोग्राम है जिनके लिए वो एलिजिबल है। चलिए अब हम चलते हैं। ये अच्छी तरह से पहले सवाल को अच्छी तरह समझना है कि प्रोग्राम में करना क्या है। हमने सिर्फ परसेंटेज इनपुट लेना है और उसके बाद हमने शराइत लगा के, कंडीशंस लगा के हम लोगों ने प्रोग्राम को सॉल्व करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, ये हम लोगों ने पहले से लिखना है। उसके बाद ये वाला अब हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दी। अब क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। आप लोगों को पता है कि परसेंटेज अक्सर पॉइंट्स के अंदर होती है, इसलिए हमने उनका वेरिएबल डाटा टाइप फ्लोट लिया और परसेंटेज उसका हमने वेरिएबल का नाम, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट हमने क्या चलानी, एंटर योर इंटरमीडिएट मार्क्स परसेंटेज, हम लोगों ने ये उसका लिख दिया। अब आगे क्या होगा, स्कैनएफ वो परसेंटेज जो भी लिखेगा वो इसके अंदर हो जाएगी सेव। यहां तक हो गया हमारा प्रोग्राम स्टार्ट। अब आगे चलना है हमने कंडीशंस की तरफ। अब काम आ गया कंडीशंस की तरफ, और यही आपने अच्छी तरह से समझना है। ये वाली परसेंटेज हमने करवा दी इसके अंदर सेव, जो भी परसेंटेज होगी हम जितनी भी लिखेंगे, यूजर जो भी परसेंटेज लिखेगा। अब आगे काम आ गया हमारा इन कंडीशंस का। अब पहली कंडीशन क्या है, अगर परसेंटेज 80 या 80 से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, तो वो किसके लिए एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम। नंबर 1 BSSC, वो सारे प्रोग्राम्स के लिए अहल होगा। ठीक है, आप लोगों का यही था ना, उसने कहा था इसके अंदर। अब आगे चलते हैं हम, ये देखें यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक की, यहाँ पर लाइन ब्रेक की, यहाँ पर लाइन ब्रेक की। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स लिख दिए। आगे क्या, एलएस इफ, अगर वो एलएस इफ, ठीक है, अगर जो शर्त है, अगर जो परसेंटेज, अगर जो इसके अंदर जो हमने परसेंटेज लिखी थी, अगर वो 70 या 70 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, फिर वो ये दो प्रोग्राम्स के लिए अहल होगा, BSCS और BSIT के लिए। ठीक है, और तीसरी बात यही है ना, ये देखें जरा, BSSC के लिए 80% से ज्यादा, अगर 80% से उसके ज्यादा नंबर है तो इसके मतलब तीनों के लिए अहल है। अगर 70% से ज्यादा है इसके मतलब वो इन दोनों के लिए अहल है। और अगर अगर 60% से ज्यादा है तो इसका मतलब वो सिर्फ इसके लिए अहल है। और अगर 60% से कम है तो वो किसी के लिए भी अहल नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और अगर परसेंटेज 60 या 60 से ज्यादा है तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर BSIT, यही देखें कि वो BSIT के लिए एलिजिबल होगा। अब आगे चलते हैं। ये सारा काम अगर हो गया तो ठीक है, अगर ये वाली शराइत इनमें से कोई भी एक पूरी होगी तो ये वाले स्टेटमेंट्स उनकी चलेंगी। लेकिन अगर शर्त कोई भी पूरी नहीं होती तो फिर क्या कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये मैंने लाइन ब्रेक की तरह लिखी थी। सॉरी, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते। सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी, कि आप यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम के अहल नहीं है। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं। F11 हमने प्रेस किया। अब हमने देखना है सबसे पहले एंटर योर इंटरमीडिएट मार्क्स परसेंटेज, हम लोग लिख के देखते हैं 83%। मैं कहता हूँ कि मेरे इंटरमीडिएट मार्क्स की परसेंटेज 83 है। इंटर प्रेस किया तो ये देखिए उसने बुला दिया, यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, BSSC, BSCS, BSIT। ठीक है, तीनों प्रोग्राम्स के लिए मैं हूँ जिसके लिए अंदर मैं मर्जी अप्लाई कर सकता हूँ। दोबारा से इसको चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब मैं कहता हूँ कि मेरे मार्क्स हैं 61%। अब किस किस के लिए मैं देखता हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, BSIT प्रोग्राम।
सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए मैं लूँ BSIT। एक और चला के देखते हैं, मैं लिखता हूँ 59%।